तो चलिए शुरू किया जाए। टेस्ट नंबर 45। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। आज का जो सेट है बहुत अच्छा सेट है, एचडी क्वालिटी वाला। क्या बोले, क्वेश्चन कम है? कम नहीं, डेट नहीं मिला। कल भी आधा घंटा बैठना 10 मिनट, आज भी बैठे हैं। क्वेश्चन नहीं मिला है, नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? बोल रहे 20 मिनट के बाद आई, 20 मिनट के बाद सेटे खत्म हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। ई वाला जी प्रिंट हाँ, नहीं मिला आप लोग को? आप लोग को कितना को नहीं मिला जी? 2 ठो को। अभी तुरंत आए क्या आप? बैठे थे नीचे। हाँ, बोले 10-20 मिनट और बैठिए तब आएगा। ऑफिस में। हमको नहीं पता। पूरा जोर के लाते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं। अच्छा क्या होगा, छोटा मोटा बात आप लोग ज्यादा इशू मत बनाइए, लेकिन हमको नहीं पता है। नहीं जी, भूखे कहे खाना पीना खा के हमारे तुरंत प्रॉब्लम तुरंत सोल्यूशन देखते हैं बात। आज एडमिशन हो गया क्या एक्स्ट्रा एडमिशन आज हो गया होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 10-20 को तो हमेशा देखते बचिए जाता है। देखिए दूसरे के बात पे रिएक्ट मत कीजिए। सब अपना अपना जैसा। ओहो, यही तो हम बोले, इसी को कहते दूसरे के बात पे रिएक्ट कर। आप हमसे बात कीजिए ना, ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए। क्वेश्चन देख लीजिए अगर होगा तो। ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया। आ जाएगा बाबू, 2-4 मिनट रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो बाबू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1/10/2018। 1 जनवरी 2018 ग्रुप डी का एग्जाम है। और ये बाबू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सब शिफ्ट से जो हमको ढंग का क्वेश्चन लगा वो हम दिए हैं। ठीक है, अब बात इसमें इतना है, मान लीजिए सीरीज है छोटा मोटा 2 जोड़ 2 बराबर 5, तो सब हमको नहीं लगा कि देना अच्छा होगा। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन ये सब हमको नहीं लगा, हम ज्यादा हमको स्टेटमेंट मिला इसीलिए लगा दिया। आज वाला में ज्यादा स्टेटमेंट है, उम्मीद है कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, YWUS व्हाट और O। और इसमें देखिए क्या है, Y होता है 25 नंबर पर, W 23 नंबर पर, तो क्या बाबू -2 -2 -2 -2 और -2। S में -2 कर देंगे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी कि व्हाट के स्थान पर रहेगा क्या चीज, तो Q। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, 4 नंबर। क्लियर है सबका? किसी को डाउट? क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अगर पूर्व उत्तर पूरब बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया और इस साइड में है बाबू बाया। अगर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाए, पूरब जो है वो क्या हो जाए, उत्तर पूरब हो जाए, यानी कि ये वाला एरिया हो जाए। इसका मतलब ये 45 डिग्री इधर किसका है, बाया साइड में। तो उत्तर क्या होगा, अब उत्तर जो है, उत्तर क्या होगा, तो ये जब पूरब, जब उत्तर पूरब हो गया, पूरब उत्तर पूरब बन जाए, सॉरी 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। पूरब उत्तर पूरब बन जाए, यानी कि ये उत्तर पूरब वाला एरिया कहां पर आ गया, यहाँ पर उत्तर पूरब वाला एरिया कहां आ गया, पूरब में। पूर्व उत्तर पूरब बन जाए,
तो ये उत्तर पूर्व वाला एरिया आ गया यहाँ पर, यानी कि 45 डिग्री दायां। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर में यहाँ पर जो होगा वही ना यहाँ पर आएगा उत्तर के पास, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा एरिया है, नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि इस जगह पर जो आएगा वह आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बाबू 3। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को डाउट भी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्या लिख रहा है, उभयचर। उभयचर तो बाबू बहुत सारा होता है, आप देख सकते हैं, सांप भी उभयचर है, मछली भी कुछ लग रहा है कि उभयचर जैसा है, दिख तो रहा है इसमें। कोठा मछली है क्या जी? ठीक है, कुछ आप लोगों को क्वेश्चन मिला जी? बना नहीं, मिला बोले। हाँ जी, सबको मिल गया जी। चलिए ये देखिए मेढक, तो हमारे पास बोल रहा है कछुआ है, मगरमच्छ है और उभयचर है। तो कछुआ भी होता है उभयचर प्राणी, मगरमच्छ भी होता है उभयचर प्राणी। तो दोनों का दोनों उभयचर प्राणी है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। देख लीजिए, दोनों अलग अलग जीव ही है, तो दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना तो है नहीं जो हम उसको अटैच कर सकते हैं। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। कोई डाउट? हाँ जी, सीए कर देते हैं। फिगर हम इसलिए लगाते हैं ना कि बहुत सारा चीज आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। सर आप बोलिए तो, सी महाराज कैसे हुआ? ये बीच वाला क्या हो गया, उभयचर हो गया, बहुत अच्छा। और ये क्या है, एक चौक मेढक मान लेते हैं, इसको मेढक मान ले, मगरमच्छ है, इसको क्या माने, इस सर्कल को क्या माने, मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ ऐसा वाला मगरमच्छ हो गया जो उभयचर में आता है। ठीक, उभयचर सबसे पहले कहते किसको हैं ये बता सकते हैं आप? उसको बोलने दीजिए थोड़ा सा। हाँ, जो अंडा देता है उसको उभयचर कहते हैं। तब तो जितना भी पक्षी है सब उभयचर है। जितना भी पक्षी है सब उभयचर है। कुछ पक्षी तो अंडा देता है, कुछ पक्षी बच्चा भी देता है। जैसे मैं नाम बताएं एक आध गो का, चमगादड़ पक्षी है नहीं, भी अंडा देता है। तू वो पहले बोल क्या रहा हूँ सुनिए, वो बोला जो जीव अंडा देता है उभयचर हो गया। हाँ चलिए बढ़िया है। उभयचर का मतलब हुआ बाबू जो जल में और थल में दोनों जगह वो सरवाइव कर सकता है, दोनों जगह जीवित रह सकता है। ठीक है, वो जल में भी पानी में भी जीवित रह सकता है और भूमि पर भी जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। मछली उभयचर हो? नहीं, ये मछली में कुछ पार्ट होता होगा, एक आध गो मान लीजिए जैसे कब है मछली तो 4-10 घंटा तो रहिए जाता है, घुंगरियो रहता है, मांगुरो सब रहता है। तो अब ऐसा नहीं कि वो जीवन काल बिता सकता है, लेकिन मगरमच्छ सबको जीवन बिता सकता है, वो सबको टेंशन नहीं है। क्या मगरमच्छ तो उभयचर होता है, वो पानी में रहे जरूरी नहीं है। क्या पूरा जीवन नहीं बिताएगा, जल्दी मर जाएगा। 2-4 साल, 2-4 साल तो रह जाएगा ना। एक तो बात हम पूछ रहे हैं, चलिए आगे बढ़े। तो ये नाग बाबा पे आगे लग जाता है नहीं। 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32। तो 3 5 7 9 तो क्या 11, और 11 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 43। ऑप्शन 2 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र तो ऑस्ट्रेट मात्रक होता है, उसी प्रकार से शक्ति का मात्रक क्या
वाट, ऑप्शन 3 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। कार्डिगन, ये देखिए ये जो स्वेटर का ये जो डिजाइन वाला स्वेटर आता है इसी को कहते हैं बाबू कार्डिगन। ठीक है, जेंट्स भी पहनता है, लेडीज भी पहनती है, दोनों। वाह, अरे ये वाला नहीं पहनेगा, जेंट्स एक फुल कलर वाला है, डिजाइनदार है, लड़की के लिए स्पेशल बनाया गया। ठीक है, उनका ड्रेस भी पहनता है। हाँ कार्डिगन जेंट्स भी पहन, नहीं ऐसा डिजाइन वाला नहीं पहनता, उसका थोड़ा अलग डिजाइन होगा। कार्डिगन का मतलब हुआ ये जो बटन लगा ना, ये जो किनारा है, ये जो है ये दोनों साइड जो ओपन हो जाए। अब ये नहीं कि जैकेट को मत कार्डिगन बना दीजिएगा। ठीक है, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, अलमीरा हो गया, सब आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब बाबू फर्नीचर के अंतर्गत आता है, और कार्डिगन जो है फर्नीचर नहीं है, वो वस्त्र है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। त्रिकोण की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, और एक तो ऐसे करके ये वाला 9। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा कितना? तो 9 त्रिभुज, ऑप्शन 1 नंबर। 7 के बाद आइए 8 में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, एक तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, और रमेश ने कहा, क्या कहा रमेश ने? रमेश ने कहा होगा क्या चीज? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश? नहीं जी, रमेश ने कहा यह व्यक्ति मेरी माँ, एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक व्यक्ति है, तस्वीर है, रमेश बोल रहा है यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान, तो रमेश खुद हो गया, का बेटा है, का कौन है? बेटा है। तो जब ये बेटा है कौन? वो व्यक्ति, तो रमेश का उससे क्या संबंध है? तो ये व्यक्ति तो बेटा ना हो गया, तो रमेश उसके लिए कौन है? पिता है। तो आंसर होगा रमेश पिता, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, दीजिए। क्या क्या क्वेश्चन? मंगा दीजिए। अभी फिलहाल देखिए नहीं। अच्छा, हम फिर एक बार बात करते हैं। रहने दीजिए। नहीं, आप लोग तो परेशान हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो लोग। निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल का टोटल वर्ग कितना है ये आप देख लीजिए, इसमें कितना आ रहा है? भेज दीजिए जल्दी से विद्यार्थी सब। हाँ। ठीक है। आ जाएगा बाबू, 10 मिनट और रुक जाइए। नहीं निकाला। चलिए, निम्न चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल का टोटल कितना वर्ग है वो देखिए। सबसे पहला 1, और इसमें बाबू ये बनाए जैसे, तो 1 2 3 4 और 1 कितना? 5। तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10 और 1 11 और एक तो ये वाला 12, यानी कि टोटल हो गया 12, ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें? चलिए, क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, n और p +2, p के बाद r +2, r के बाद t +2, और t के बाद +2 तो कितना? v। अब v के बाद +2 करेंगे कितना? तो x, v और x। आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज? vx, और v का दिया हुआ 22, x का दिया हुआ 24 नंबर पोजीशन उसका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर है सबका? आगे बढ़ जाएं। और कोई बच गया जी? आइए, इसमें आज इसका परीक्षा होगा, सही में ही गायक है कि नहीं।
इसको नहीं यार, तो अटक है। चलिए ठंडा लग गया होगा इसको। तो आप बताइए तो इसमें कौन कौन बाजा है जी? देखिए हम इतने जानते हैं, इसको कहते हैं बाबू पीपू, ठीक है। बैंड बाजा में ये सब मिलता है। नाम हम कहाँ बोल रहे हैं, मेरे को का नाम नहीं जानते। ये भी है, बाजे है, इधर ये भी है, लगता है बांस में लगा दिया कुछ, ये लगता है बांसुरी के तरह होगा कुछ, पर बहुत बढ़िया है सब कुछ जो भी है। तो इंस्ट्रूमेंट को बाबू प्ले किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है? तो प्ले बजाया जाता है, उसको कहते हैं प्ले। लेकिन वहीं पर बेल, बेल को कहा जाता है रिंग, घंटा बजाइए, घंटी बजाइए, ठीक है। तो उसमें रिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रिंग, ऑप्शन 1 नंबर। जब आवाज निकलता है ना तो उसको कहते हैं साउंड, ठीक है। आवाज जो निकलता है तो उसको कहते हैं बाबू साउंड। इसको क्रॉस को बाबू कटिए जाएगा, इतना तो हम जानते हैं। चलिए अब तत्काल व्यवस्थित हो गया है, आगे फिर संपर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर। ए होता है 1 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, लिखा हुआ बाबू 6, इसीलिए इसका हो गया आंसर ऑप्शन 3 नंबर। आइए 13 नंबर सवाल में, सभी चारपाई होटल है, चारपाई होटल है, कभी कभी छोड़ देता लाइन लेने। सभी चारपाई होटल है, सभी होटल चादर है, और सारा का सारा होटल क्या है? तो चादर है। तो नंबर 1, कुछ चारपाई चादर है, कुछ चारपाई ऐसे हैं जो कि चादर है, सही की गलत? सही है। कुछ चादर चारपाई नहीं है, कुछ चादर ऐसे हैं जो चारपाई नहीं है, फिलहाल तो सही लग रहा है। यही जब दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो उसके हिसाब से वो गलत हो जाएगा, एक से सही रहेगा एक से गलत रहेगा, तो निष्कर्ष वो क्या हो जाएगा? गलत। सीधा भाषा में समझ लीजिए, पॉजिटिव से बाबू निगेटिव नहीं बनता है, और निष्कर्ष ऐसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? दूसरा डायग्राम बना के दिखा दे। चलिए देखिए, सभी चारपाई होटल है, सभी चारपाई होटल है, सभी होटल चादर है, थोड़ा सा भी वो बाहर नहीं, और ठीक है। तो अब है क्या, गड़बड़ा गया नहीं जी, रुक जाइए। सभी चारपाई होटल है, चारपाई, जितना बड़ा उतना ही बड़ा होटल, ठीक है, और उतना ही बड़ा बाबू इसी पर चादर भी, चादर भी, होटल भी, चारपाई भी। क्लियर? समझ में आया? मतलब कह सकते हैं 1 बूंद केरासन का तेल, 1 बूंद दूध और 1 बूंद पानी, सबको मिला दीजिए, खाली फटे नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं तो 3 गो तेल मिला दीजिए, 3 गो तेल तो नहीं है फटेगा। सरसों का तेल, नारियल का तेल और एक तो रिफाइन ले लीजिए, मिला दीजिए 1-1 बूंद, वही सिचुएशन। आप बताइए नारियल के तेल के अंदर भी सरसों का तेल भी, सरसों तेल के अंदर रिफाइन, ठीक है, सब मिक्स है, वही तो इतनी चीज। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सभी चारपाई चादर, सभी चारपाई होटल है, सभी होटल चादर है। हाँ, सभी चारपाई बाहर, कुछ चारपाई चादर है। तो जब सारा का सारा चारपाई चादर के अंदर है, 100 मान लीजिए दुनिया में 100 चारपाई है,
दुनिया में 104 पाई है। वो 104 पाई जो है वो चादर के अंदर है। तो 5 को 4 पाई चादर के अंदर रहेगा, वो चादर से बाहर रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी कुछ बोलना है? एक आप हुए, एक इधर से हुआ, और किसी कुछ बोलना है? एक बार बोल दीजिए, ऐसा नहीं तो हम फिर बनाए, फिर एक तो कोई कुछ बोल दीजिए। चलिए अब मुझे ये बताइए, हम बाबू अभी शरीर पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा प्रगति पथ के अंदर अभी हैं, हाँ कि नहीं? तो और ये जो है बाबू मेरा दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ मेरे शरीर का कुछ भाग है कि पूरा भाग है? तो यह दाहिना हाथ मेरा अभी प्रगति पथ के अंदर है कि नहीं? जब मेरा पूरा शरीर सभी सन्नी प्रगति पथ में, तो सन्नी का हाथ कहां पर? तो ये मेरे शरीर का कुछ भाग हुआ ना, तो कुछ सन्नी कहां पर? समझ में आया? रुकिए ना, रुकिए ना, अभी हम और बताएंगे कुछ। तो जब बाबू 4 पाई है दुनिया में, मान लीजिए 104 पाई है, 104 पाई, 100 से ज्यादा नहीं, 101 नहीं है, 104 पाई है। और सभी 4 पाई, क्या लिखा? सभी 4 पाई होटल है, मतलब 104 पाई क्या है? तो होटल है। ठीक, 104 पाई जब होटल हुआ, और क्या बोला? सभी होटल चादर, और सारा का सारा जो होटल है वो किसके अंदर? चादर के अंदर। अब बताइए कि सारा का सारा 4 पाई वो चादर के अंदर है कि नहीं है? सभी 4 पाई चादर है कि नहीं है? नहीं, हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हाँ जी, होटल चादर के अंदर आएगा। होटल चादर के अंदर आएगा। तो होटल तो ये है, चादर ही वाला ये है, तो होटल को तो चादर के अंदर रखबे न किए हैं। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े अब। हाँ, अब देखिए क्या लिखा, कुछ 4 पाई चादर है। तो जब बाबू 100 गो 4 पाई, 100% 4 पाई जब चादर के अंदर, तो 10 गो 4 पाई भी चादर के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे ऐसे नहीं करे, हाँ ना में जवाब दीजिए। रहेगा ना? तो 10 4 पाई जो है वो कुछ 4 पाई हुआ कि सभी 4 पाई हुआ? मारेंगे, मजे ठंडा कर। दुनिया में इतना तो कितना 4 पाई है, और ये सारा 4 पाई है बाबू चादर के अंदर। इतना ऐसे समझ लीजिए, सारा 4 पाई है चादर के अंदर। तो बताइए 10 को 4 पाई कहाँ रहेगा? चादर के अंदर रहेगा, चादर से बाहर रहेगा? अंदर रहेगा ना। तो 104 पाई के कंपैरिजन में 10 4 पाई कुछ हुआ कि सभी हुआ? कुछ हुआ ना। तो क्या लिख रहा? कुछ 4 पाई चादर, सही होगा गलत होगा? क्लियर हुआ? कभी भी दिक्कत है? नहीं, क्या नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ जी, आप साहब आप बोलिए, क्या बोलिए? जबरदस्ती थोड़ी क्लियर हो जाएगा। अच्छा नहीं, आप अपना बोलिए, तो उसका जबरदस्ती है सही। हाँ 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 हाँ, क्या वहाँ पे कुछ होगा ना, तो कहाँ से? तू अंदर बाहर क्या कर रहा था? चादर हाँ, सभी 4 पाई चादर हो गया। बाहर से अंदर जाएगी तो कुछ चादर चपाई हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा 4 पाई हो गया। कुछ चरपाई चादर वहाँ का हो रहा हाँ। है। दिया है, सभी चरपाई चादर है। अच्छा, सभी 4 पाई चादर है कह रहा है? क्या कह रहा है? चरपाई यहाँ भी आप अंदर बाहर वाला बात पढ़े हैं, वो तो ठीक पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बता दें। 4 पाई चादर है, जब अंदर से बाहर आते हैं तो क्या होता है? सभी हो जाता है। और जब अंदर से बाहर आते हैं तो कुछ भी होता है। जब अंदर से बाहर आते हैं ना, तो सभी और कुछ दोनों होता है, लेकिन जब बाहर से अंदर जाते थे सिर्फ कुछ होता है, तो सभी नहीं होता है। ऐसे होगा,
कॉपी जाकर पलट के देखिए, ठीक है। तो भुला गए हैं आपके सब। मतलब बोला तुम चक्कर हमरा लगा। अब आगे बढ़िए, क्या बात? हाँ बोलिए, अब कौन था जी बचा? हाँ बोलिए। कुछ चादर चारपाई नहीं है, तो सही कर देते हैं। रुक जाइए, नहीं नहीं इतना हो गया ना, थोड़ा देर और देख लेते हैं। साइलोगिज्म बाबू पढ़े हैं? हाँ और नहीं में जवाब दीजिएगा खाली। कैसे पढ़े, डायग्राम से कि रूल से? दोनों पढ़े तब इतना दिक्कत। अच्छा रूल कौन सा रूल पढ़े हैं? हम वही रूल से बता देते हैं आपको। नहीं बनाते हैं, बनाते हैं डायग्राम से। अच्छा यानी तब डायग्राम से पढ़े होंगे, तो चलिए डायग्राम में से बनाते हैं। इसका आप डायग्राम कैसे बनाते हैं? वही वाला ना, चलिए ठीक है। सभी चार पाई, तो ही लोग को बाबू हम बोलते हैं कि कमजोरी वाले विद्यार्थी टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को लगेगा क्या ना, नहीं ये 500 रुपया बहुत महंगा है। आप एग्जाम में एग्जाम देने के बाद रोइएगा और कहिएगा नहीं 500 रुपया सस्ता। क्या कि 2 साल तो ऐसे ही सोचिए कि जब 400 रुपया फॉर्म भरने में, 400 लगा था 500 लगा था, 500 लगा था फॉर्म भरने में, वो 3 साल होने वाला है, कुछ दिन में हो ही जाएगा, अभी तक ये वापस नहीं हुआ। तो ग्रुप डी वाला तो वापस कर दिया है, हो गया करता है। ग्रुप डी वाला तो किसको किसको वापस हुआ है? ग्रुप डी वाला वापस हो जाते हैं, एनटीपीसी वाला। सभी चारपाई होटल है और सभी होटल क्या है, चादर। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, कुछ चादर चारपाई नहीं है, ये निगेटिव है कि नहीं है ये बताइए मुझे। फिगर आपको बनाने आता है ये बताइए मुझे। फिगर वो सही है। हाँ ये सही है। तो लिख रहा है कि कुछ चादर चारपाई नहीं है, इधर वाला जो चादर है वो चारपाई नहीं है, सही यही ना, तो हो गया सही। और क्या है इसमें, और कोई दिक्कत यहां तक में दिक्कत नहीं ना? अब आइए दूसरे डायग्राम। ये बाबू चारपाई, सभी चारपाई क्या है, होटल है। इतना ही डायग्राम होटल का, और सभी होटल यही डायग्राम इसका भी, चादर का भी। अब मुझे बताइए कि कौन सा चादर है जो कि चारपाई नहीं है इस डायग्राम में? जल्दी बोलिए, बहुत देर हो गया इसमें। कौन सा चादर है जो चारपाई नहीं है? काहे ठीक है? हाँ, अब एक डायग्राम से सही होगा, एक डायग्राम से गलत होगा, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तभी से तो 15 बार में बात बताएं। और है जी कोई बचा हुआ देख लीजिए, हम फिर मिटाएंगे, फिर न तो कहिएगा कि सर एक बार हो गया। फिर से हम बोल देते हैं, अब तो हम प्रचार करेंगे पहले। 8 जनवरी, सुन लीजिए अभी रुकिए, 2022 दिन शनिवार 4:30 पर कैलेंडर पार्ट 1 टेस्ट होगा। टेस्ट सिर्फ कैलेंडर का 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आ जाइएगा। 10 रुपया लगेगा फी उसका मात्र, ठीक है? समझ में आ गया? और हम ये नहीं करेंगे दुनिया का सारा कैलेंडर का क्वेश्चन बनेगा, 20 को क्वेश्चन है उसमें। कम से कम कैलेंडर का बाबू 10 गो पार्ट लाएंगे, कम से कम 10 गो, उससे कम तो नहीं लाएंगे, ठीक है? और रविवार अगर आप लोगों का उस दिन देखेंगे, अगर सहमति रहा तो 9 जनवरी को सेम टाइम में आएगा बाबू क्लॉक पार्ट 1, सब कुछ सेम। 10 रुपया इसमें अलग से लगेगा। पैसा का बात तो पहले हम कर दें, 20 क्वेश्चन इसमें अलग से रहेगा, ठीक है?
इसके बाद फिर आएगा साइलोगिज्म, फिर आएगा वेन डायग्राम, आकर के उसमें जो भी छोटा मोटा भरपाई करना हो कर लीजिएगा। इससे ज्यादा भरपाई करना हो 11 बजे टारगेट बैच चल रहा है। चलिए आगे बढ़िए, यही क्वेश्चन था ना जी। सभी हंस तोते हैं, सारा हंस क्या है? तोता है। कोई भी तोता कोयल नहीं है, तोता जो है वह कोयल नहीं। तो कोई भी हंस कोयल नहीं है, हंस कोयल नहीं है, सही कि गलत? सही है। सभी तोते हंस है, सारा का सारा तोता क्या हंस के अंदर है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। कोई डाउट? चलिए आगे आइए, क्या है क्वेश्चन 15 नंबर। यदि कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं तो ज्ञात करो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ज्ञात करना है कि कक्षा में विद्यार्थी का संख्या कितना है, ये आपको क्या करना, ज्ञात करना, बताना। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1, कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है। ठीक, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो 20 है। यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों जानकारी मिल करके हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा इसका, दोनों सही है। आगे बढ़े। क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए? इनकम पर जो टैक्स लगता है, तो बहुत सारा ऐसा, जैसे सऊदी अरब, इनकम पे टैक्स वहां नहीं लगता, करने लगा कब से? लॉकडाउन के बाद। कब से? 2021 से। अच्छा, देखिए, क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए? इनकम पर जो टैक्स लगता है, जो प्रगतिशील देश है जैसे कि भारत विकासशील देश है ये, तो इसमें जो है इनकम पर टैक्स हटा देना चाहिए, ऐसा बात इसमें कह रहा है। तो नंबर 1 तर्क दिया कि हाँ हटा दीजिए। तो क्यों हटा दें ये बताइए। यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है और रोजगार बाजार का बोझ कम करता है। तो ये अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब कि इनकम पर जब टैक्स नहीं लगेगा तब हाई पैसा ज्यादा पैसा कमाने का सोचेंगे। काहे, जब इनकम पर टैक्स लग रहा है तो आदमी क्या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचता है? हाँ, तो ये जो कह रहा है कि यह जो है अधिक कमाने के लिए कहेगा, अधिक ज्यादा पैसा कमाएगा, इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा, उसके लिए प्रेरित करेगा। क्या ये कहीं से यह तर्क सही है? बिल्कुल ही क्या है, गलत। दूसरा बोला नहीं, इनकम पर टैक्स हटा देना चाहिए, तो बोला कि नहीं। क्यों? मनुष्यों को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना सीखना होगा। अगर आपका इनकम ज्यादा है और उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो वह जो है दूसरे व्यक्ति के लिए आप हल्का सा ये समझिए कि दान दे रहे हैं, एक मदद कर रहे हैं। ठीक है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही। लिखा है बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। ये देखिए, ये इतना ज्यादा जब लाल पीला हरा ब्लू सब गोली खाइएगा तो आपका जो यकृत है, लीवर है, उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, यह बाध्यता है। तो अब यहां पर बोला गया कि यकृत को प्रभावित करता है, तो नंबर 1 में लिखा है कि हाँ, सभी छोटे दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। अब देखिए, बच्चों में एक खास प्रकार का आदत, बच्चा अगर आप देख रहे हैं, आपका घर का बच्चा यदि देखता है कि आपके घर में आदमी सब ज्यादा दवाई खाते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए चोट लग गया, हाँ हमारा चोट लग गया, अब पकड़ के बैठ के रोते रहेगा। जब तक आप उसमें ऐसे दवाई दिखा करके, हमारे घर में होता है इसलिए हम बोल रहे हैं, दवाई आप दिखा दीजिए और ऐसे करके देखिए कि हम कुछ निकाले हैं और कुछ ले रहे हैं, चाहे नहीं, आप नारियल का तेलो लगा दीजिए ना, ऐसे कर खा ले, उस शांत हो जाता है हमारा भतीजा। नहीं, अब लग गया है इसमें दवाई, अब चोट का दर्द खत्म है। ठीक है, अब दवाई इसमें लग गया है, थोड़ा सा भी कटता नहीं है, हैंडी प्लास्टिक लेने के लिए पहुंच जाता फट से, इस पर चिपकाना है, वो अथी वाला नाम तो नहीं बोलता है, मतलब साटने वाला चिपकाएंगे, इस पर कट गया हमारा, ये देखो दादी माँ कट गया, ऐसे ही होता है।
क्या? इससे बचने के लिए सुरक्षित। हाँ, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। तो नंबर 1, हाँ, सभी छोटे दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। नहीं, जब हमें टेबलेट को निगलने से आराम मिलता है तो दर्द क्यों सहन करें? जब हमको टेबलेट बोला कि, एक मिनट, क्या बोला कि बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। तो बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। काहे कि जब हमें टेबलेट को निगलने से आराम मिलता है तो हम दर्द क्यों बर्दाश्त करें? तो बात तो वो सही बोल रहा है, गलत कैसे बोला? क्या? अगर आप टेबलेट खाते हैं और आपका दर्द समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप दर्द को क्यों बर्दाश्त कीजिएगा? सवाल में क्या लिख रहा है? बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा जब खाइएगा तब, है ना, बहुत ज्यादा दर्दनाशक खाइएगा तब ना। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि कभी भी दर्द करे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दर्दनाशक दवाई खाने नहीं है, चाहे कितना दर्द हो रहा, नहीं खाना है मुझे दवाई। अरे छोटा मोटा दर्द इसमें न बोला, किसमें बोला? आप इसको काहे उठाकर यहाँ ला रहे हैं? इसमें न छोटा मोटा दर्द बोला है, इसमें तो नहीं बोला छोटा मोटा दर्द। इसके हिसाब से इसमें कहाँ बोला कि छोटा मोटा दर्द में भी दवाई खा लेना? पेट दर्द, मान लीजिए कोई भी चीज दर्द का दवाई, अब मान लीजिए हाथ कट गया, थोड़ा देर एग्जाम्पल लेते हैं, हाथ ऐसे कट गया, अब आपको दवाई खाना वहां जरूरी है, तो क्या कहिएगा? नहीं, हम दवाई नहीं खाएंगे। अब बड़ा दर्द छोटा दर्द, आप लोग सिचुएशन क्या है जानते हैं? इसको इससे रिलेट कर दिए और कोई बात नहीं है। बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा दर्दनाशक जब आप खाइएगा तो आपका यकृत प्रभावित होगा। तो बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो क्यों? जब हमें टेबलेट, हाँ जी, जब हमें टेबलेट को निकलने से आराम मिलता है तो दर्द सहन क्यों करें? रुकिए एक मिनट, एक बार और सोच लीजिए। बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है, तो बोला कि नहीं, नहीं करता है। नहीं, ठीक है, गलत है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि ये बोला बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है, तो बोला कि नहीं, नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए दोनों पहला कैसे सही हो जाएगा? आप लोग पहला में फिर का अटैक कर दिया। छोटे दर्दों के लिए दर्दनाशक, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है, तो बोला कि हाँ करता है, ठीक है, बोला हाँ करता है। अब आप उसमें ये बात ना बोलते, अब क्या लिखा है? सभी छोटे दर्द के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। तो बोला कि हाँ यह बात सही है, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है, तो आपने बोला कि हाँ करता है, तो ठीक है। तो अब कुछ उपाय है इसका? हाँ उपाय है। क्या उपाय है? कि आप जो है सभी छोटे दर्द के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। हाँ सही है, पहला सही है, दूसरा गलत। सही लगा, ठीक है, तो सही है, सही है, पहला सही है, दूसरा गलत। चलिए आगे बढ़िए। युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो युवा उद्योगपति हैं उनको जो है बाबू प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें ऐसा बात कह रहा है, ठीक है। तो युवा उद्योगपति को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें ऐसा बात कहा गया। तो नंबर 1, हाँ, यह देश के उद्योग विकास में मदद करता है। आपका देश का जो उद्योग है वो विकसित होगा, विकास होगा उसका, तो उसमें वह युवा जो है मदद करता है। तो सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। नहीं, वे अनुभवी नहीं और नुकसान कर सकते हैं। आप इस बात का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वह नुकसान करेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वह नुकसान नहीं करेगा, मेरा ये भी नहीं कहना, लेकिन क्या है, युवा उद्योगपति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई युवा आदमी उद्योग करना चाहता है या कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको करने नहीं देंगे। एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहां से? करने से ही ना आएगा।
कि एक्सपीरियंस ब्रह्मा जी भेजेंगे उसके पास, इसीलिए यह बात क्या है, गलत। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिख रहा है क्या चीज, देखिए कि राजेश विजय के साथ किस तरह संबंधित है। राजेश और विजय किस तरह से संबंधित है, राजेश विजय के साथ किस तरह संबंधित है। नंबर 1, राजेश विजय की सासू मां का यानी कि सास का इकलौता बेटा है। तो सास का इकलौता बेटा मतलब साला। तो राजेश कौन है, विजय का साला। राजेश विजय की मां के का इकलौता बेटा है। तो राजेश जो है वो हो गया जीजा और विजय हो गया कौन, साला। तो यहाँ पर तो रिलेशन क्लियर है क्या। वो बात बाबू बहुत साल पहले का था, अब मेल फीमेल पता चलता है नाम से, ठीक ना। आप एक काम करिएगा, हम बता देते हैं। वर्ष 2016 के बाद बहुत सारा एग्जाम हुआ रेलवे और एसएससी में, हुआ है ना। प्रीवियस निकालिएगा, जितना भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा बनाना बना लीजिएगा। उसमें इस टाइप का जब भी समस्या आएगा ना क्वेश्चन कि राजेश नाम का लड़का है कि लड़की है, आप एक भी क्वेश्चन, एक क्या 2-4 बोल मतलब जो भी आपको मिल जाए, लेकिन हम बोल रहे हैं 2016 के बाद का एसएससी और रेलवे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वो लेकर के आइएगा, हम यहीं पर मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। हम भी देख लेंगे, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये बात जब हम बोल रहे हैं ना बाबू, तो थोड़ा विश्वास कीजिए, काहे कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे करंट एग्जाम का पीडीएफ सेंड कर देते हैं, भेजते हैं ना जी, और हम उसको खाते पकाते हैं, मतलब बना जाते हैं सब ठोक। तो वो बना बना के इतना एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। वो सिस्टम था बहुत पहले, अब वो सब चीज लचर पचर से छोड़ करके अब ब्लड रिलेशन के लेवल को कुछ और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। बात समझ में आया। और ये मेल फीमेल जेंडर अलग बात, हटाइए इसको। और वैसे भी अगर मान लीजिए कि इस प्रश्न को ही हम उसी प्रकार से डिस्कस कर लें। राजेश विजय की सास का इकलौता बेटा है, तो राजेश तो बेटा निकल गया, किसका, विजय के सास का। अब जो है विजय जो होगा वो, राजेश जो होगा वो कौन हो गया, देवर भी हो सकता है और साला भी हो सकता है। और देवर और साला दोनों को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब तो आंसर क्लियर हो गया ना, ठीक। दूसरा, वीना राजेश की इकलौती बहन है। वीना कौन है, राजेश की इकलौती बहन। तो क्या इस बात से इस चीज को कोई लेना देना है, नहीं है। तो ये वाला गलत, तो दूसरा पहला वाला क्या सही। जब डायरेक्ट पहले से आंसर निकल रहा तो दूसरा काम का कोई जरूरत नहीं। माता अपने बच्चे को कहती है कि, माता अपने बच्चे को कहती है, क्या कहती है, पैदल पार पथ। देखिए पैदल पार पथ कहते किसको, इसको देखें, व्हाइट ब्लैक करके रहता है ना रोड पर बना हुआ, उसको कहते हैं पैदल पार पथ। यानी कि आप इधर से उधर जाने के लिए उसका प्रयोग कीजिए, वो सुरक्षित है, वही लिख रहा है। पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, मतलब मान लीजिए माँ बच्चा यहाँ पर है, अब पैदल पार पथ मान लीजिए वहां पर है, तो बोला अरे रुको रुको रुको, यहाँ से पार मत करो, वहां से चलो पार करते हैं। क्यों, क्योंकि वह पैदल पार पथ है और वहां से जाना आना, रोड क्रॉस वहां से करना सुरक्षित होता है, इसीलिए चलो वहां पर जाएंगे, वहीं से पार करेंगे। माँ अपने बच्चे को कहती है पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है, और वह जो जगह है इस्तेमाल करने के लिए क्या है, सुरक्षित है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते अपना बिहार। यहां पर पैदल पार पथ बना हुआ रहे, बना हुआ नहीं रहे, हम क्यों बोलते हैं मेरा बिहार बहुत अच्छा है, यही सब कारण है। उतना स्पीड में और उतना गाड़ी चलता ही नहीं है किसी भी हाईवे पर कि दौड़ के उसको पार ना कर सके, ठीक है। आराम से आप देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, पार कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा नहीं कि हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा ऐसा कहना नहीं है,
लेकिन जिस प्रकार से मुंबई सब में, दिल्ली सब में हम देखे हैं गाड़ी चलता है, उस हिसाब से बाबू हमारा मुसल्लफपुर में नहीं चलता है गाड़ी। ठीक है, बात समझ में आया। और हम बिहार के जिधर जिधर भी गए हम उधर उधर, तो राजधानी में रहते हैं तो और सब जगह से ज्यादा स्पीड यही चलता होगा गाड़ी, ऐसा सोचते हैं। 4 लेन पे भी चले, हम नहीं देखे हैं, आदमी आराम से लुंगी पहन के जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसलिए ये वाला बात सब ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से। माँ अपने बच्चे को कहती है पैदल पारपथ कुछ फीट की दूरी पर है या इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है, तो पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पारपथ का प्रयोग करना चाहिए। सही की गलत? बिल्कुल सही। सभी बच्चे जानते हैं पैदल पारपथ क्या है। अगर सभी बच्चे यह बात जानते तो माँ अपने बच्चे को कहती है कि पैदल पारपथ की कुछ दूरी पर इस्तेमाल करना सुरक्षित है, तो बच्चा को तो पहले से इस बात का ज्ञान था, तो बच्चा को ये बोलने का जरूरत नहीं न था। इसीलिए बाबू यह सही है और यह क्या है, पहला सही है दूसरा गलत। आगे बढ़े। क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? देखिए कपड़ा भी है और इधर देखिए हाथ नजर भी आ रहा है, पारदर्शी कपड़ा है, तो क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो नंबर 1 में बोला कि हाँ लगा दीजिए। तो क्यों भाई, आखिर में आपने जो यह तर्क दिया कि लगा देना चाहिए, तो क्यों? तो नंबर 1 हाँ लगा देना चाहिए। क्यों? यह लोगों को परेशान करता और कुरीति उत्पन्न करता है। इसमें कहां पर यह लिखा हुआ है कि पारदर्शी कपड़ा पहनने से लोगों को परेशानी होता है? और हम इस बात का अर्थ कैसे समझ लें कि जो आदमी पारदर्शी कपड़ा पहनेगा वो कुरीति को उत्पन्न करता है? उसका अपना चॉइस है, आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी खाइए, बस आपके बोलने, आपके खाने, आपके पहनने से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कपड़ा पहनेंगे हम, कष्ट हो जाएगा दूसरे को, हमको ना कष्ट होगा, दूसरे को कष्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो सिचुएशन है कि हाँ यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है, यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। दूसरा, क्या पारदर्शी कपड़े पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो बोला कि नहीं, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। चमेली का रंग क्या है? देखिए यही है बाबू चमेली वाला फूल। अब जहां से क्वेश्चन दिए वहां पर लिखा हुआ चमेली का फूल पीला रंग का होता है। हम पीलो चमेली खोजे थे तो गूगल बोलता है कि पीला कलर का चमेली का फूल नहीं होता है। अब तो चमेली का रंग क्या है? तो चमेली का रंग होता है बाबू सफेद। चमेली का रंग क्या होता है? सफेद। अब आप यहाँ देखिए, नीले को सफेद कहा जाए और सफेद को लाल कहा जाए, यानी कि 1 नंबर हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? पीले को बैगनी कहा जाता, बैगनी को काला, सफेद को भूरा कहा जाता है, और 2 नंबर भी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? यानी कि अकेला 1, अकेला 2, दोनों के एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अकेला 1, अकेला 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। 23 नंबर, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस किस कारण से होता है? फैक्ट्री से, यहाँ देखिए चिमनी से धुआं निकल रहा, कार से आग जला रहे हैं, ये बादल है, इधर है, उधर है, सूर्य की किरण हुई है, तो ये सारा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। धरती फट रहा है, धरती जल रहा है, इधर पेड़ हरा भरा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा धरती कैसे हो रहा है धीरे धीरे, वो चीज, धरती का तापमान कितना अधिक बढ़ गया है, ये सारा कारण क्या चीज का? ग्लोबल वार्मिंग का। अब आप देखिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? तो अब इसमें बोला, तर्क में बोला कि हाँ खतरा है। तो क्यों है? यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री तल से वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, जंगली आग के खतरे और सूखे और अन्य जल आपूर्ति के मुद्दे होते हैं।
तो सारा का सारा मुद्दा तो ये लिखिए दिया मोटा मोटी। तो बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? तो बोला कि नहीं, नहीं है। क्यों भाई, क्यों असली खतरा नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत बात है। ये गलत धारणा नहीं, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। क्या प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा, लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए? जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो है लिखित परीक्षा जो होता है उसको बंद कर देना चाहिए। तो नंबर 1 में बोला कि हाँ। क्यों? युवा छात्रों को बोझ महसूस होता है और ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। यानी कि हमको डांस करने का मन, अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हमको गाना गाने का मन है, हमको पेंटिंग करने का मन है, हमको खेलने का मन है। तो यही होता बाबू प्राकृतिक सोच। आपके अंदर वह कला है, आपके अंदर वह आर्ट है। ठीक है। तो अब है कि विराट कोहली महाराज को आप लोग पहचानते होंगे, बहुत अच्छा बैट्समैन है। अब बहुत अच्छा बैट्समैन है, उनको लगा दिया जाए कि जाइए आप फिल्म में एक्टिंग कीजिए, कर लेगा? कौन सी है? हाँ, सब तो देखिए लेगा अभी क्या, बहुत ज्यादा होगा ना तो 2-4-10 आदमी चले जाएगा जो क्रिकेट का उनका फैंस है ना, वो देखने के लिए 2-4-10 आदमी बोल रहे हैं। क्या दोबारा वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक्टिंग दूसरा चीज है, क्रिकेट खेल दूसरा चीज है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो हर एक चीज अलग, हर आदमी लालू यादव नहीं हो सकता है। नेतागिरी में भी नंबर 1, फिल्म बनाए वो भी खूब चला, और उसके बाद क्रिकेट जब वो खेले ग्राउंड पर वो भी क्रिकेट बहुत ज्यादा चला था, सब काम किए हुए। तो वैसा एक्सेप्शन हर कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए? तो नंबर 1 में बोला कि हाँ। क्यों? युवा छात्रों को बोझ महसूस होता है और ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करेगी, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही गलत है। इसका कहना यह हुआ कि परीक्षा के कारण विद्यार्थी डांस नहीं कर सकता, परीक्षा के प्रेशर के कारण विद्यार्थी खेल नहीं सकता। लगता है कि अभी भारत में परीक्षा के साथ साथ और दूसरा कार्य होता ही नहीं है। अरे हमारा क्लास का विद्यार्थी तो एक ही चीज में 2-2, 3-3 वो चीज का परीक्षा दे देता है। हाँ? ग्रेजुएशन वाला अलग, पीजी वाला अलग, रेलवे ग्रुप डी अलग, एनटीपीसी अलग, एसएससीओ लगा देता है। कुछ विद्यार्थी कहता है हम रेलवे की तैयारी करते हैं बैंकों के, जिसका सिलेबस मैच नहीं करता है। ठीक है, करता है कि नहीं करता है? ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई के साथ आप रेलवे और एसएससी का तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके क्वेश्चन से इसके क्वेश्चन को कोई लेना देना है क्या? ठीक है, तो जब पढ़ाई अलग अलग तरीके से एक ही समय में आप कर लेते हैं, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन करा के पटना में पढ़ रहे होते हैं, तो आगे बढ़े इसमें। क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए? तो बोला कि नहीं। क्यों? परीक्षा के बिना छात्र शिक्षा और सीखने के बारे में गंभीर नहीं होंगे। सही की गलत? बिल्कुल ही सही। 25 नंबर में आएंगे। शुरू से ही बच्चों को घरों के काम, शुरू से ही बच्चों को घर के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शुरू से, बचपन से। आइए देखिए कि बाबू अपना बेटी को एकदम बड़ा ध्यान से कैसे साफ करते हैं हाथ वो सिखा रही है। ये अपना बेटी को सिखा रही कैसे प्लेट साफ करते हैं। ये देखिए सब्जी काटना बेटा को बेटी को दोनों को सिखा रहा है। यहाँ पर इंडियन परिवार है, बड़ा अच्छा परिवार है। देखिए ये बाबू रोटियों है, बिरयानी भी है, भिंडी का भुजिया भी है, सलाद भी है, इडली भी है। लगता है एकदम बाबू मुंह में बेटी दे रही है खाने के लिए। एक तो हमको इसी में एक तो फोटो मिला, समझे? जो हम बोलते हैं बाबू चूरू से पानी पीना, इसी को कहते हैं। इसको इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन इधर है। इसी को कहते हैं बाबू चूरू।
या फिर किसान लोग ऐसे ही पीते हैं। किसान ने हम भी पिए, आप भी जरूरत पड़ता होगा तो पीबे करते हैं। किसान का है, हम भी किसान हैं सर, हर इंसान पी सकता है। हर इंसान पी सकता है, ये सही बोला। ठीक है, ये बाबू नल का टोटी। आइए, ये लड़का को देखिए, एक ही बार इतना ज्यादा सब्जी दे दिया गया काटने के लिए कि परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगा। ठीक है, तो शुरू से ही बच्चों को घर के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो नंबर 1, हाँ, या उन्हें उनके काम के लिए जिम्मेदार बना देगा। सही बोला कि गलत? सही बोला। दूसरा बोला नहीं, या पर्याप्त है कि हम उन्हें स्कूल भेज दें क्योंकि वे वहां सब कुछ सिखा देते हैं। सिखाते, सब्जियों काटना स्कूल में सिखाता है क्या? हाँ, बिल्कुल ही क्या, गलत। एक तो कल न्यूज पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे मोबाइल वाला न्यूज था, आया था, शिक्षक ने किया पिटाई तो विद्यार्थी ने मारा चाकू। ठीक है, अब तो सब्जी कटवा ले तो अनर्थी हो जाए तब। विदेशों में काम कर रहे स्थानीय भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। किसको? विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायी को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बुलाइए। तो नंबर 1, हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहला चीज, उन लोगों को कमाई को भूलकर, क्यों? जो विदेश में आदमी कमा रहा है वो भारत पैसा नहीं भेजता है क्या? तो क्या उससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होता है क्या? होता है। तो यहाँ जो लिखा गया, हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर और जो है ये करना चाहिए, अपनी मातृभूमि का सेवा करना चाहिए। तो क्या अगर वो वहां से पैसा कमा करके अपने परिवार को, ये मतलब भारत सरकार को अगर भेज रहा है, भारत यदि भेज रहा है पैसा, तो क्या वो मातृभूमि का सेवा उस प्रकार से नहीं हुआ? वो भी तो हो रहा है। तो इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। बोला नहीं, विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुला लिया जाना चाहिए। तो बोला कि नहीं, क्यों? भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं। तो भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी है तो 2-4 व्यवसायी और हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा क्या? दोनों का दोनों गलत। क्या? अब आप ऑप्शन का आज मत करिए, बहुत क्वेश्चन है ना, हमको भी लगता है कि अभी वो जब देखे ना, एक लड़का ऑप्शन इधर उधर कर रहा था, हमको लगा कि लगता है ऑप्शन गड़बड़ाया है कुछ। वैसे भी डिस्कशन मतलब रखिए ना। ठीक है, कौन वाला? दूसरा कि पहला? विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। मतलब भैया, आप वहां फैक्ट्री कंपनी जो भी चला रहे, बहुत चला दिए, अब आइए वापस बिहार की धरती पर अपना योजना परियोजना लेकर के यहीं रखिए, हम आपको सारा फैसिलिटी देंगे, आप विदेश में मत कमाइए, आइए भारत का सेवा कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1। दूसरा, नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं, इसीलिए आपको आने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आया मेरा? तो क्या अगर सब्जी मंडी में, हम थोड़ा सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी अगर टमाटर बेच रहा है तो दूसरा तो कोई टमाटर बेचने वाला वहां नहीं है। ये 2-4 10 को 20 को है सब्जी मंडी में टमाटर बेचने वाले। समझ में आया? तो यह जो कह रहा है कि नहीं, आपको आने का जरूरत नहीं है। क्यों? भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी है, इसीलिए आपके व्यवसाय का भारत को कोई आवश्यकता नहीं। सही बोला गलत? गलत बोला ना। रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये तो हमारा बड़ा बढ़िया, इसीलिए हम फोटो बड़ा जूम करके दिए। और उसके बाद इसका भी थोड़ा बढ़िया था फोटो, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा यही लगा। ठीक है, एक तो ये है बाबू, भारत का है ये, दूसरा कहीं का हो ही नहीं सकता। ये पूरा स्टेडियम को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। अभी सोच रहा हो खतरा होगा कि हमरे तरफ एक बार कैमरा घुमाया काहे, ऐसा क्या करें, तो सोचते सोचते रो दिया हो, और इसको बाद में पता चला होगा अगर रोने का कारण भी हम दिख सकते हैं।
रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं। अगर बच्चा रो दे तो वह माता पिता के ध्यान को आकर्षित कर देता है, ऐसा इसमें कहा। तो पूर्वानुमान एक, अब पूर्वानुमान, बच्चा रोता आखिर में क्यों है? वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, इसीलिए रो दिया। अब इसको भूख लगेगा तो मम्मी पापा को कैसे बुलाएगा, हमारा खाना दो, दूध पिलाओ, ये करो वो करो, कैसे बोलेगा ये है? अब कर दिया अपना भाई पिकअप शुरू, ये अपना पिकअप धीरे धीरे पकड़ने वाला। जैसे पिकअप यहाँ पर तो खैर पकड़ चुका है, ठीक है, रेस में है पूरा। देखिए उसके बाद कैसे सब वहां पर आता है। तो लिखा इसमें वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा, माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, यह कारण भी है कि बच्चा को अगर आप अकेले छोड़ दीजिए तो बच्चा डर जाता है, कुछ भ्रम हो जाता है, कुछ ऐसा। तो एक बात तो ये खोपड़ा जो है ना कॉन्शियस रहता है, ये काम अपना करते रहता है। अब 2 दिन बच्चा के पास मोबाइल बजा दिए, तीसरा दिन मोबाइल को ढूंढेगा, ऐसे करेगा। वो बच जो रहा था वो है कहाँ, पहले वो बचपन का प्यार बोले कि नहीं बोले, लेकिन ढूंढेगा जरूर, ठीक है। इसीलिए बोला गया दो नंबर, माता पिता अपने काम में उलझ गए और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, इसीलिए बच्चा रोने लगता है, और रोने लगता है तो बच्चे का माता पिता का ध्यान आकर्षित होता है और वो फिर वहां पर बच्चे की तरफ आता है। इसलिए दोनों का दोनों बाबू इसका सही है। आगे बढ़िए, क्या परफ्यूम पर करों में वृद्धि होना चाहिए? ये देखिए, फॉग है, क्या है? फॉग नहीं है, ये नेवर है। क्या परफ्यूम पर करों में और वृद्धि होनी चाहिए? टैक्स में और ज्यादा वृद्धि होना चाहिए, ऐसा बात इसमें कहा गया, ठीक है। तो नंबर 1, हाँ, परफ्यूम धनी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक लग्जरी वस्तु है। मतलब धनी व्यक्ति खाली, हाँ सही की गलत? परफ्यूम लग्जरी वस्तु है ये कहता तो सही होता, लेकिन धनी व्यक्तियों द्वारा ये बात बाबू बिल्कुल गलत है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट होकर के खरीदिए, विद्यार्थी पंच लक्षणम, उसमें बाबू ड्यूड्रेंट सेंट लगाना नहीं आता है। जब कमाएगा ना उसके बाद नहीं लगाएगा तो हमको बोलना, ठीक है। हमारा का नाम सर नहीं लगाते हैं, यही तो हम और कुछ क्या बोले हैं। रीजनिंग मास्टर फंसा तो सकता नहीं है, याद रखना। आगे क्या बोला? क्या परफ्यूम पर करों में और वृद्धि होनी चाहिए? तो नहीं। क्यों? परफ्यूम का उपयोग निर्धन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, तो करिए ना, हम कहाँ कह रहे कि मत करिए, लेकिन इस पर टैक्स तो हम बढ़ाएंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि टैक्स मत बढ़ाइए? परफ्यूम जो है वो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। आप कहिएगा हम गरीब आदमी, हम फिल्म देखें, आज तक सुने हैं कि कोई भी व्यक्ति सिनेमा घर हाय हाय, सिनेमा मुर्दाबाद, मोना सिनेमा में क्यों 300 रुपया में एक तो पॉपकॉर्न का डब्बा दिया जाता है? वही पॉपकॉर्न यहाँ पर 50-60 रुपया में बाहर में मिल जाता, उतने पॉपकॉर्न। इस पर हाय हाय बाय बाय नहीं हो सकता। मोना सिनेमा वाला नहीं कहता कि आइए मेरे पास, जो आप लोहार लाइन से 10 रुपया में 10 तो फिल्म डलवाते हैं, वो यहाँ पर एक तो फिल्म 350 में देखिए, वो नहीं बुलाने आता। आप अपने शौक के लिए, आप अपने खुशी के लिए वहां जाते हैं फिल्म देखने के लिए। और भारत में सबसे ज्यादा टैक्स इंटरटेनमेंट टैक्स ही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बाबू कि आपको वो नहीं कहता कि आप आइए यहीं पर फिल्म देखिए, आप मोबाइल में लोहार लाइन में भराइए देखिए, कौन आपको मना किया है? देखबे करता, ठीक है। लेकिन वहां जाइएगा तो वहां एक दो आदमी जाइएगा तो 1000 रुपया पॉकेट में लेके जाइए, मुंह बंद चुपचाप करके रखिएगा तो 1000 रुपया में काम चल जाए। मत जाइए, कौन बोल रहा आपको जानिए के लिए? तो बोला कि नहीं,
परफ्यूम का उपयोग निर्धन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, तो हम क्या करें, हम कहे थे कि परफ्यूम लगाइए, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। बोलिए, दोनों गलत है। एबीसीडी में बाबू आज वाला में कुछ मिस्टेक हो गया है, हम ऑप्शन ध्यान नहीं देते, तभी से 3 गो विद्यार्थी हमको इशारा कर चुका है, एगो आप एगो इधर से बोला नहीं खाली कुछ, ठीक है। आज वाला में खाली डिस्कशन कर लीजिए, आंसर मत ठीक करेगा, ऐसे ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रामू ने सामू को कहा, रामू किसको कह रहा है, सामू को, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ा करो, ठीक है, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, तुमको नो बोर्ड का सॉरी नो पार्किंग का बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, रामू ने सामू को कहा, रामू को पता है नो पार्किंग, इसी को कहते हैं नो पार्किंग बोर्ड, इसी को कहते हैं नो पार्किंग बोर्ड। तो वो बोर्ड वहां पर लगा हुआ था, तो बोला रामू ने सामू को, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा मत करो, खड़ी मत करो। तो रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, सही। सामू को पता है कि नहीं, पता नहीं, पढ़ते हैं। सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, सामू सड़क नियम का पालन नहीं करता है। अब वह नो पार्किंग का बोर्ड तो देखा, हम कहाँ अभी कुछ कह रहे हैं, उसने नो पार्किंग का बोर्ड तो देखा, क्या लिख रहा है, रामू ने सामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। तो नो पार्किंग का बोर्ड तो वो देखा कि नहीं देखा, वो उसको पता तो है नहीं, हम सामू ने नो पार्किंग का बोर्ड देखा कि नहीं देखा वो तो पता नहीं है, वो गाड़ी तो वहां खड़ा किया हुआ है। अब बोला यहाँ गाड़ी से, यहाँ से गाड़ी हटाइए आप, यहाँ नो पार्किंग है, आप गाड़ी नहीं लगा सकते हैं। तो पहला वाला तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला, सामू सड़क नियम का पालन नहीं करता है, तो सामू जो सड़क नियम का पालन नहीं करता है, तभी तो उसको यह बात, सामू को रामू ने यह बात कहा है, ठीक है, तभी तो कहा कि भैया आप पालन करिए, नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पर, इसी को कहते हैं नो पार्किंग। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो देखिए कार पर ऐसे लाल वाला लाइन चला दिया है, मतलब कार आप यहाँ खड़ा मत करिए, साइकिल मोटरसाइकिल करने का मन होगा तो कर दीजिए, तो बात कर रहे हैं। मतलब अगर गलथेतरी करने बैठे आप तो कार पर क्रॉस लगाए, मोटरसाइकिल पर थोड़े लगाए, मतलब मोटरसाइकिल तो लगा सकते हैं, ठीक है, गलथेतरी में हो सकता है, इसलिए बाबू दोनों का दोनों क्या है। आगे बढ़े। आरती किस सन में पैदा हुई, आरती का जो जन्म है बाबू वह किस वर्ष में हुआ है, यह बात हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आरती प्रणवी में से 6 वर्ष बड़ी है, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। आरती बड़ी है किससे, प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी से कौन छोटी है, प्रणवी की बहन 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी से प्रणवी की बहन 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी आई हो गया बाबू, प्रणवी की बहन उससे कितना छोटी है, 8 वर्ष। 8 वर्ष और कुछ झा दिया क्या, ठीक है। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ, उससे प्रणवी बड़ी है 8 वर्ष। इसका मतलब प्रणवी का जन्म कब हुआ, 1974 में 1974, कुछ तो 1990 कर दिया होगा,
नहीं, जो नहीं किया बड़ा अच्छा है। आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, तो 74 में से 6 घटा दिया कितना, 68 ना जी। यानी कि तीनों जानकारी एक साथ मिलने के बाद हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा कल अपने समय अनुसार। मिलते हैं कल। जय हिंद।